हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल भावना चौधरी व्लॉग्स में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और मैं गई थी आज मॉर्निंग में 4 बजे दिल्ली के वजीराबाद जो मंदिर है वहाँ पर गए थे। धाम है वो, एक्चुअली धाम है तो बाबा अमर सिंह पवन जी का धाम है, जो कि भोलेनाथ जी का छोटा रूप है। तो हम लोग वहाँ गए थे। वो हमारे घर में पूजते हैं, उनकी पूजा होती है हमारे घर में, तो हम वहाँ गए थे। तो वो क्लिप मैं डाल दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो अभी मैं फ़िलहाल जा रही हूँ खुशी के पास, क्योंकि वहाँ पर जो है पूजा करनी है। तो आपको भी दिखाऊंगी, मैं आपको भी मिलवाऊंगी। तो आप भी चलिए हमारे साथ, तो चलिए। तो जी मैं मिल रही हूँ आपसे सुबह के 4 बजे, और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ का व्यू कितना अच्छा लग रहा था। अभी तो कुछ अच्छा नहीं लगेगा देखने में क्योंकि अंधेरा है बिल्कुल, लेकिन जो एक मॉर्निंग वाइब्स आती है ना, वो अलग ही होती है। तो यहाँ पे हमें रास्ते में होटल मन्नत भी दिखा, जो कि दिल्ली हाईवे पर है। तो मैं और खुशी तो आराम से बैठे हुए जा रहे थे, जैसे हमें किसी ने मार के बिठाया हो। फिर यहाँ टोल आ गया, तो हमने जैसे टोल से आगे बढ़े ना, तो टोल आते ही ऐसा लगता है बच्चों को कि हाँ अब तो हम लोग एंटर हो चुके हैं, अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हम लोगों को पहुँचने में। क्योंकि जो मेरी बेटी थी ना, वो तो फिर भी सो गई थी पीछे। जो ड्राइवर भैया थे उन्होंने पीछे जो है ना अच्छे मतलब गद्दे लगाए हुए थे लेटने के लिए। तो वहाँ मेरे दोनों बच्चे थे, तो वहाँ मेरी बेटी तो जाते ही सो गई थी, क्योंकि एक्साइटेड तो थी लेकिन जाने के लिए वो। लेकिन क्या हुआ ना कि उसको ज़्यादा वो सफ़र नहीं कर सकती है, मतलब उसको वॉमिट होती है। तो मैंने कहा बेटा आप सो जाओ, तो वो अच्छा है। तो फिर वो सो गई थी, तो यही मेरा सर खा रहा था। फिर हम लोग पहुंच चुके थे जहां हमें पहुंचना था, हमारी मंजिल पे, बाबा जी के धाम पे। तो हम लोग पहुंचे और हमने प्रसाद के तौर पे 2 मिठाई के डब्बे लिए, यही चढ़ता है वहाँ पे। तो हमने लिए, और यहाँ एक आंटी फूल बेच रही थी, माला। तो हमने कहा ठीक है, सुबह सुबह चलिए किसी को मतलब हेल्प कर देते हैं। तो हमने कहा माला ले लेते हैं, सुबह सुबह आंटी खुश हो जाएगी। तो हमने माला ले ली और हम पहुंच चुके थे अपने जो हमारी एग्जैक्ट मंजिल है, हम लोग वहाँ पहुँच चुके हैं। तो यहाँ ऑलरेडी पहले ही बहुत लोग मतलब स्नान कर रहे हैं। और यहाँ खुशी है ना इस बच्ची को देख रही थी कि ये बच्ची जो है ना नहा के और खड़ी थी, और इसको हवा लग रही थी। तो ये बेचारी ठंड में ना ऐसे काँप रही थी। तो उसको देख के हंसी आ रही थी कि बेचारी बच्ची कैसे खड़ी है। तो यहाँ तो देखिए सभी ऐसे होते हैं। यहाँ मेरा बेटा अपने चाचू की फ़ोटोज़ क्लिक कर रहा है, इनका तो यही चलता रहता है। ये कहीं भी जाते हैं ना, ये इनका अलग ही चलता है। मेरे बेटे का और इसके चाचू का तो इनका अलग ही चलता है कि हाँ फ़ोटोज़ खींचनी है। और चलिए होता रहता है इनका। हम लोग एंजॉय करते हैं यहाँ के नज़ारे को। यहाँ का जो नज़ारा है ना बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं शायद वीडियो में कैसा दिख रहा होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन फेस टू फेस देखने में ना बहुत अमेजिंग लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं ये देख रही थी, ये जो बर्ड्स उड़ रही है ना, ये आ रही थी बीच में बार बार, और ना मतलब पानी में मतलब डुबकी मार रही थी या पैर मार रही थी, आई डोंट नो क्या कर रहे थे। तो वो देखने में मुझे अच्छा लग रहा था। तो मुझे ये नहीं था कि हाँ मैं आई हूँ स्नान करना है, जो काम करने आए हैं वो करते हैं और चलते हैं, नहीं। तो मेरे को ये था कि वो उसने करा कैसे, और मतलब देखने में इतना अच्छा लगता है ना कि हाँ यार मज़ा आ गया। तो ये एक साथ ही बहुत सारे बर्ड्स आ गए थे। इन बर्ड्स को क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि वहाँ तो तरह तरह के ऐसे मतलब देखने को मिलते हैं। तो यहाँ ऑलरेडी लोग जो है ना बैठे थे पहले से ही। जो लोग दूर से होते हैं ना, वो लोग रात को या अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं जैसे कि हम, और जो पास के होते हैं वो लोग अपना उसी टाइम आ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ मैंने अपने बच्चों को बोला कि चलो आप बेटा तो स्नान करने के लिए। तो
निक्कू को देखो आप कैसे धीरे धीरे चल रहा है, क्योंकि मेरे ना अपने बच्चों को बोल दिया था बेटा यहाँ पे आराम से चलना, यहाँ पे पैर है ना ऑटोमेटिकली फिसल जाते हैं, तो पैरों को अपने अच्छे से जमा के फिर चलना। तो इसके चाचू ने पकड़ के बिठाया और निक्कू को तो बहुत मज़ा आता है इससे। हाँ ये देखो ये डर गया ठंडा पानी है, लेकिन ये डरता नहीं है। मेरी बेटी जो है ना पैरों पे डाल के टेम्परेचर चेक कर रही है पानी का, फिर धीरे धीरे बॉडी के ऊपर आएगी। फिर उसके चाचू ने बोला कि ऐसे तो ज़्यादा ठंड लगेगी ना, मैं फटाफट कर देता हूँ और जाओ अपना कपड़े चेंज करो जाके। तो इसके चाचू ने फटाफट इनको स्नान कराया। फिर जो स्नान करता है ना, तो इसके चाचू ने बोला कि वहाँ पे शिवलिंग है, उनको स्नान कराओ। तो वहाँ स्नान कराने लगे। तो ये भी इसी चक्कर में था कि मैं कब नहाऊंगा, दीदी मेरे को कब नहाने देगी। तो यहाँ मेरी बेटी जो है ना शिवलिंग पे पानी चढ़ाने लगी, स्नान कराने लगी शिवलिंग को। फिर थी निक्कू की बारी। तो अभी निक्कू को देखना ये कैसे करेगा। निक्कू आगे आगे पानी डालता है और अभी जो है ना ये भगवान का नाम लेके और अभी सर पे पानी डालेगा। तो अभी देखना आप, अब देखना इसको, ये देखो हाँ उसको डर लग गई। फिर इसको मैंने कहा था कि बेटा स्नान करो जाके, जब पानी डालते हैं जब भी ठंड लगती है, उसके बाद नहीं लगती। तो जब ये स्नान करके आया ना, तो इसने मुझे बोला कि हाँ मम्मी आप सही कह रहे थे, जब हम लोग पानी डालते हैं बॉडी पे जब भी लगता है, उसके बाद तो टेम्परेचर मिनिमम ही हो जाता है। फिर मेरे बेटे ने भी शिवलिंग को स्नान कराया और उनके हाथ जोड़े। फिर बारी थी मेरी और खुशी की, जो कि हम दोनों ही डरपोक हैं। फिर मैंने खुशी का हाथ पकड़ के मैंने कहा बैठ, क्योंकि बिना किसी के सपोर्ट के हम लोग इसमें उतर भी नहीं सकते, क्योंकि ना मेरे को एक तो पानी से भी डर लगता है बहुत। तो मेरे को एक्चुअली मैं मना ही करते हैं मेरे को, मतलब शायद मम्मी ने मुझे बताया है कि पानी में मतलब तेरे को पंडित ने मना किया हुआ है कि पानी से दूर रहना है, कुछ राशि वगैरह में ऐसा लिखा है। तो बचपन से ही शायद उस बात को लेके मैं डरती हूँ, या फिर मुझे रियल में लगता ही है। लेकिन मैं अपने मन की बात बताऊँ ना, मेरे को सीरियसली मेरे को पानी देख के डर लगता है। तो मैं फिर भी बाज नहीं आ रही थी। मैं नहाते नहाते भी स्नान करते भी मैं व्यू देख रही थी कि ये देखो ये शायद करेगा। ये पानी पे जो मैंने आपको बताया कि जंप ये लोग कर रहे थे, तो ये देखिए ऐसे, इसको देखने में ना मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। फिर मैंने जो है स्नान स्टार्ट कर दिया। फिर मैं जो है ना फटाफट से शुद्ध होके और शिवलिंग पर पानी मतलब शिवलिंग को स्नान कराने लगी। फिर बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है जब हम लोग अर्ली मॉर्निंग किसी पूजा पाठ या फिर पूजा के धाम पे पहुंचते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी वाइब आती है। ऐसा लगता है कि बस भक्ति में खोए रहो, सब चीज़ें ना पीछे छोड़ दो। लेकिन ऐसा नहीं होता है ना, सच्चाई से हम लोग मुँह नहीं मोड़ सकते हैं। तो ये भी एक जीवन का सत्य है। तो मैंने भी जो शिवलिंग थे उनको स्नान करा दिया था। यहाँ पहले बहुत शिवलिंग हुआ करती थी, लेकिन अब पता नहीं क्यों 2 ही शिवलिंग दिखती हैं। तो 2 शिवलिंग दिखी थी तो मैंने शिवलिंग को स्नान करा दिया था। जो भी यहाँ पर स्नान करता है ना, तो वो स्नान करने के बाद जो है शिवलिंग को ज़रूर स्नान कराता है। तो ऐसा नहीं है कि हमने किया, नहीं सभी करते हैं, सबको ही ऐसा करना पड़ता है यहाँ पे। फिर मैं और खुशी बैठ गए थे, तो खुशी ने बोला दीदी आप मत करना, मैं खुद ही करूँगी। तो इसने भी हिम्मत करके पानी अपने ऊपर डाल ही लिया। तो बहुत ठंड लग रही थी इसको, और मेरे को तो चलो आदत है, मैं तो पहले ठंडे पानी से ही नहाया करती थी, मेरे को इतना नहीं लगता है। तो इसको ज़्यादा था, इसने आगे आगे डाला, पीछे से सारी सूखी पड़ी। फिर हम लोग पहुंच गए थे पूजा करने के लिए, वहाँ अलाव नहीं था। फिर हम लोग ने वहाँ पे होली वगैरह खेली, बच्चे पीछे बैठे थे और बच्चे अपना जो टॉय लेके आए थे वो एंजॉय कर रहे थे, खेल रहे थे।
हम लोग निकल चुके थे घर के लिए, क्योंकि वहाँ जो पूजा कर रहे थे ना हम लोग, वहाँ पे जो है वीडियो बनाना अलाउ नहीं था। मैं बनाने गई थी, उन्होंने मना कर दिया कि यहाँ पर वीडियो शूट करना मना है। और वहाँ पर जो है ना मतलब उन्होंने वो लगाया हुआ था, लिखा हुआ कि आप ये देखो, नोटिस लगाया हुआ था कि आप लोग यहाँ पर वीडियो वगैरह नहीं बना सकते। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने नहीं देखा था तो उसके लिए सॉरी। तो अब हम निकल चुके हैं घर के लिए। गिरेगा तो गाड़ी में गिरेगा। फिर रास्ते में आपने देखा होगा कितनी तेज़ बारिश हो रही थी, लेकिन यहाँ पहुँचकर तो लगा ही नहीं कि कहीं बारिश भी हुई है। बहुत तेज़ सन आ गया था। तो मेरा तो मन था कि मैं सो जाऊं, लेकिन मैंने कहा नहीं, अभी घर जाके भी हम लोगों को साफ़ सफाई करनी है और पूजा करनी है। तो हम लोगों ने मैंने कहा नहीं, अगर मैं सोऊंगी तो फिर मैं सो ही जाऊंगी और फिर मेरे को बहुत आलस आएगा उठने में। फिर हमें रास्ते में दिखे मसाले वाले अमरूद, फिर हमने जो है ना वो पैक करा लिए। तो मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ पे ककड़ी भी थी, अमरूद लेके हम लोग फिर निकल चुके थे। फिर हम लोग यहाँ जो है ऑलमोस्ट पहुँच ही चुके थे। जो ये है हमारे यहाँ दिल्ली हाईवे, हम लोग यहाँ पे थे। तो मुझे बहुत मज़ा आता है, सुबह सुबह कहीं जाना। माना भाई नींद थोड़ी सी ख़राब हो जाती है, लेकिन आपको अच्छा लगता है जाकर। आप कहीं भी जाते हो, सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलते हो, बहुत मज़ा आता है। तो जैसा कि आपने देखा हम लोग कब निकले थे और हमने वहाँ पे पूजा की, हम लोगों ने स्नान किया वहाँ पे। और स्नान करने के बाद एक्चुअली वहाँ पे होता ही पूजा, स्नान होने के बाद ही वहाँ पे पूजा होती है। पहले है अशुद्ध रहते हैं, फिर जाके हमें शुद्ध होना पड़ता है। फिर हम लोग नहा के जो है स्नान करके वहाँ पे फिर पूजा स्टार्ट करते हैं। फिर हम लोग वापस आ गए थे। तो वापस आने के बाद जो है मैंने लंच देने के बाद मैं सो गई थी। तो अभी उठी हूँ थोड़ी देर में, तो थोड़ी देर पहले। तो अभी पूजा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा कि आज हमको पूरा दिन हो गया, मतलब पूरा दिन ही लगा लीजिए आपके, पूरा दिन हो गया। क्योंकि वहां से आने के बाद भी हमने पूजा वगैरह की। तो मेरे फ़ोन में बिल्कुल भी बैटरी नहीं थी, तो मैंने इसलिए पूजा वगैरह का जो है व्लॉग नहीं बनाया। और अब मैंने खाना वाना खा लिया, बच्चे भी खा चुके हैं, लेकिन लेट चुके हैं बेचारे, बहुत ज़्यादा थक गए हैं। क्योंकि मॉर्निंग 4 बजे से जगे हुए हैं बच्चे। और मैं रात को सोई थी, कल रात को सोई थी 1 बजे सोई थी। और फिर रात को 1 बजे सोई थी रात को। और फिर सुबह 3 बजे आँख खुल गई, क्योंकि जाना होता है ना कहीं, तो बहुत जल्दी आँख खुल जाती है। तो मैं अभी बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, बहुत तेज़ नींद आ रही है। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब द चैनल।